Jai Hind to one and all. Today I am here with the 10th class SST English medium. Yesterday we have discussed about soil. Now we are going to study about formation of soil, its types, distribution and conservation. Yesterday we have studied a lot about formation of soil. हमने कल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में देखा था, किस तरीके से सॉइल बनती है। जो सॉइल होती है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन उसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मीन्स उसको बनने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो मतलब इसकी जो रिन्यू होने की प्रोसेस है वो स्लो है, ये हमने कल देखा था। उसके पहले हमने रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में जाना था कि रिसोर्सेज ऑफ इंडिया क्या है, और इसके अलावा उसके डिस्ट्रीब्यूशन देखे। तो अब हम इसमें सॉइल देख रहे हैं, कल हमने इसका फॉर्मेशन देखा था। आज हम देखेंगे सॉइल कैन बी क्लासिफाइड बाय मेनी साइंटिस्ट। इंडिया नोन फॉर इट्स टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वेजिटेरियन डाइवर्सिटी इन द क्लाइमेट। देखिए जो सॉइल है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बोला है कि उसके स्ट्रक्चर्स को देख के हम मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सी सॉइल्स है। तो आज हम सॉइल्स के टाइप्स देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज एलुवियल सॉइल। पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। दिस इज आल्सो नोन एज द क्ले और लूमी सॉइल। इट इज लाइट ब्राउन इन कलर एंड फाउंड इन द 490 meters depth. This soil is generally deficient in the nitrogen, phosphorus and humus, rich in potassium, lime. सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करें तो ये इसको कॉमनली हम क्ले या लूमी सॉइल भी कहते हैं। ये ब्राउन होती है कलर के अंदर, और इसके अलावा 490 मीटर की डेप्थ में अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ये काय में रिच होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, फॉस्फोरस होता है। ये ब्रह्मपुत्र और गंगा के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर पाई जाती है। ओरिजिनली इसका जो ओरिजिनेशन है वो हिमालय से जो माउंटेन्स वगैरह या जो पेबल्स वगैरह वेदरिंग की वजह से, या रनिंग जो रिवर में रनिंग वाटर होता है और रनिंग वाटर की वजह से बिल्कुल फाइन मटेरियल बन जाता है, तो वहाँ से ये एलुवियल सॉइल बनती है। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है फर्टाइल होती है। मतलब ये खेती के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं या जो दूसरी जो फसलें हैं वो अगर हम उगाएंगे तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। मीन्स ये रिवर्स के डेल्टा में पाई जाती है। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है वो अगर हम देखें तो तकरीबन ये हमारी कंट्री का 40% हिस्सा कवर करती है। जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान है। यहाँ के ये सारे एरिया को कवर करती है। नेक्स्ट हमारी सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो इसको हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। और इसके अलावा ब्लैक सॉइल, इसका कहने का जो उद्देश्य है वो इसलिए है क्योंकि ये ब्लैक इन कलर के अंदर ब्लैक होती है। इसके अलावा इसमें मॉइस्चर को सोखने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है। और जो ब्लैक सॉइल है हमारी वो काय में रिच होती है। जनरली डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस बट रिच इन पोटाश। अगर हम इसमें रिच की बात करें किस चीज़ों में रिच होती है तो पोटाश, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, इसमें ये रिच होती है। इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसमें कम मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस पाया जाता है। आगे हम देखते हैं, दे बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड डेवलप क्रैक्स ऑन ड्राइंग अप। ब्लैक सॉइल हमारे मालवा क्षेत्र में भी पाई जाती है। इसमें आपने देखा होगा कि जब ये गीली होती है तो बहुत ज़्यादा ये स्टिकी हो जाती है, मतलब चिपचिपी हो जाती है। एक गीला खेत है जहाँ पानी पड़ गया, आप अगर वहाँ जाएंगे, अगर वहाँ ज़्यादा मात्रा में ब्लैक सॉइल है तो पूरी चिपचिपी होती है, आपके पैरों के अंदर पूरी तरीके से मिट्टी लग जाएगी। लेकिन जब ये वेट होती है, जब ये सूख जाती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। जैसे अगर आप गर्मी के मौसम में किसी खेत को देखें तो वहाँ पर क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स पड़े हुए होते हैं। तो मीन्स वहाँ पर क्या होता है, इसमें क्रैक्स हो जाते हैं। अब हम बात करें कहाँ पर पाई जाती है हमारे इंडिया के अंदर, तो ये पाई जाती है गुजरात से अमरकंटक के बीच में और बेलगांव से गुना के बीच में। इसके अलावा हमारा जो डेक्कन प्लेटूज़ है, ये जो हमारा मालवा प्लेटूज़ है, हमारा मालवा क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा ये पाई जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर, उड़ीसा, नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये पाई जाती है। और ये जो क्रॉप है ये कॉटन और सीरियल्स के लिए, अनाज के लिए और कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेड सॉइल की। अगर मैं रेड सॉइल की बात करूँ तो द सॉइल इज डिराइव्ड बाय
डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक है और जो क्रिस्टलाइन है, जो क्रिस्टल मटेरियल है, उसके डिसइंटीग्रेशन के कारण ये रॉक बनती है। कंटिन्यूअस हीट ऑन द हिल्स स्लोप्स ऑफ ताप्ती वैली disintegrate the rocks and iron present in these rocks is mixed with the soil which gives its red color। जो ताप्ती नदी के आसपास जो थोड़े हिली एरियाज है वहाँ पर जो कंटिन्यूअस हीट पड़ती है और जब वो प्रोसेस जो होती है तो उसके कारण जो ये रिवर्स बनी और वहाँ पर जो मटेरियल्स मीन्स जो आयरन में जो रीच है उसके कारण इसका कलर रेड हो गया है। मीन्स जो आयरन जो इसका जो रेड कलर है वो इसमें आयरन जो प्रेजेंट होता है उसके कारण है। इट इज़ ब्राउन चॉकलेट येलो एंड इन सम प्लेसेस इट इज़ ब्लैक इन कलर। लेकिन कहीं कहीं ये ब्राउन कलर में भी पाई जाती है या चॉकलेटी कलर में या येलो कलर में या कहीं कहीं ब्लैकिश कलर में भी पाई जाती है। इट्स डेप्थ एंड फर्टिलिटी इज नॉट सेम एवरीवेयर एज इट इज़ मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। देखें जैसे इनका कलर डिफरेंट होता है वैसे इसकी फर्टिलिटी भी हर जगह डिफरेंट होती है क्योंकि ये अलग अलग रॉक से मिलके बनती है, एक ही सिंगल्स रॉक से मिलके नहीं बनती है। इट इज़ पोरस नेचुरल एंड फर्टाइल व्हेन इट इज़ वेरी फाइन एंड थिक। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ आयरन एल्यूमिनियम एंड लाइम। इसके अंदर आयरन एल्यूमिनियम और लाइम प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है बुंदेलखंड में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा हम बात करें मध्य प्रदेश में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, नागालैंड में, और इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वगैरह के इलाकों में ये पाई जाती है। अगर हम बात करें कौन सी सूटेबल ऐसी क्रॉप है जो इसके अंदर उगती है तो बाजरा ऐसी क्रॉप है जो इसकी इस सॉइल के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट हमारी सॉइल है लेटराइट सॉइल। अगर लेटराइट सॉइल की हम बात करें तो द सॉइल इज फॉर्म्ड इन द रीजन विच है वो ड्राई एंड वेट सीजन। ऐसी जगह पर पाई जाती है जहाँ पर ड्राई, सूखा एंड वेट, ड्राई और वेट सीजन होता है वहाँ पर ये पाई जाती है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ लेटराइट सॉइल। लेटराइट रॉक, जो लेटराइट रॉक होती है उसके डिसइंटीग्रेशन के कारण, उसके ब्रेक होने के कारण ये लेटराइट सॉइल बनती है। इट इज़ फाउंड ऑन द फ्लैट हाईलैंड्स। इट इज़ पुअर इन लाइम, फॉस्फोरस एंड पोटाश। ये पुअर होती है लाइम, फॉस्फोरस और पोटाश में, लेकिन रिच होती है ह्यूमस के अंदर। आप लोगों को मालूम है कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस जो रिमेनिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मिट्टी के अंदर बचता है वो ह्यूमस होता है और ये सॉइल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सॉइल इससे बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि ह्यूमस इसके अंदर रिच होती है। अब हम बात कर लेते हैं 3 टाइप्स की लेटराइट सॉइल होती है। पहली लेटराइट सॉइल होती है जो कि डार्क रेड कलर की होती है, दूसरी लेटराइट सॉइल होती है जो कि वाइट लेटराइट सॉइल होती है, और तीसरी लेटराइट सॉइल होती है जो कि अंडरग्राउंड वाटर की लेटराइट सॉइल होती है। अगर हम बात करें इसके रीजन की, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है तमिलनाडु में, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की, वहाँ पर पाई जाती है। कोस्टल रीजन में पाई जाती है केरला के, इसके अलावा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है महाराष्ट्र का, और इसके अलावा बसाल्ट और ग्रेनाइट हिल्स वेस्ट बंगाल की, वहाँ पर ये पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे डेजर्ट सॉइल्स की। डेजर्ट सॉइल्स से आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी सॉइल है। ये वो सॉइल है जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है। मीन्स जो रेत होती है, जैसे आपने देखा होगा सभी ने, रेत वगैरह जो होती है उससे मिलकर हम बनाते हैं हमारा, तो ये वो डेजर्ट सॉइल है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ कोर्स एंड सैंड पार्टिकल, जिसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं उसको हम डेजर्ट सॉइल कहते हैं। ये रन ऑफ कच्छ में पाई जाती है, जो कच्छ के अंदर रन है वहाँ पर पाई जाती है। और इसके अलावा इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट। इसके अलावा इसमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉइल होता है। मॉइस्चर एंड ह्यूमस इज लो, इसमें मॉइस्चर की कमी होती है, ह्यूमस की भी कमी होती है। अब ये दोनों चीज़ें जो मॉइस्चर और ह्यूमस है ये कहीं ना कहीं हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाती है। जब इसकी कमी है तो ये हमारी जो सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, ये लेस फर्टाइल है। वीट, शुगर केन, कॉटन, ज्वार, बाजरा एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। फिर भी इस सॉइल के अंदर वीट, वीट, शुगर केन, कॉटन, ज्वार, बाजरा और वेजिटेबल्स उगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं उगते जो बाकी दूसरी सॉइल्स के अंदर उगते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर भी नहीं है और इसके अलावा इसमें ह्यूमस की भी कमी है। ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज इट बिकम fallow or waste land. This type of soil is found in the dry region, especially western Rajasthan, Gujarat, southern Punjab.
इरिगेशन की कमी होने की वजह से कहीं ना कहीं और ये सॉइल्स ये जो सॉइल्स का एरिया है ये वेस्ट लैंड बन गया है और ये पाई जाती है राजस्थान, गुजरात, सदर्न पंजाब, सदर्न हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। अब हमारी जो नेक्स्ट सॉइल आती है जो इंडिया में पाई जाती है, इसके बाद में हम हमारा कंप्लीट करेंगे वो है माउंटेन सॉइल। अगर मैं माउंटेन सॉइल की बात करूँ तो ये माउंटेन रेंजेस में पाई जाती है, मतलब जो हमारे हिमालयंस माउंटेन रेंजेस है वहाँ पर ये पाई जाती है। जनरली इट इज़ फाइन, मार्शी और पोरस। ये फाइन होती है, बिल्कुल फाइन होती है और पोरस होती है। इट डेप्थ इज मोर ऑन रिवर्स वैली स्लोप्स एंड माउंटेन स्लोप्स। दिस डिपोजिशन इज सीन ऑन द सदर्न स्टेप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स ऑफ हिमालय। ये वाली आप रॉक्स जो हमारे हिमालयस के स्लोप्स होते हैं वहाँ पर देखेंगे। सॉइल ऑफ टर्शरी पीरियड इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन स्लोप्स। जो माउंटेन्स की फुट हिल्स है वहाँ पर ये सॉइल्स पाई जाती है। सैंडी, पोरस एंड कंटेन लेस ह्यूमस। इस सॉइल के अंदर भी जो ह्यूमस होता है वो कम होता है, ये भी थोड़ी सैंडी टाइप होती है और पोरस होती है। गुड क्वालिटी ऑफ द सैंडी सॉइल इज फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय एंड फर्टाइल सॉइल्स व्हिच इज रिच इन ह्यूमस इज फाउंड इन द मिडिल हिमालय। जो वेस्टर्न हिमालयाज है वहाँ पर ये सॉइल्स पाई जाती है तो लेस फर्टाइल होती है, लेकिन जो मिडिल हिमालय है वहाँ पर भी ये सॉइल पाई जाती है, उसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, इस वजह से वो फर्टाइल भी ज़्यादा होती है। इसके अंदर गुड क्वालिटी की टी वगैरह ये सब बोई जाती है ना। और इसके अलावा जो ये सॉइल है डून, वैली ऑफ डून और कांगड़ा यहाँ पर पाई जाती है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ सॉइल्स देखी और इसके अलावा कल मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 इसका प्रोवाइड कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है आपको ये आज का आपका होमवर्क रहेगा कि चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू रखना है, वो आपको लिखना है अपनी CW कॉपीज़ में, क्योंकि एक दिन वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। वो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो आप उसको फॉलो करेंगे और अब आप बुक्स अरेंज कर लीजिए, खुद से रीड करिए। जो मैंने पढ़ाया जब तक आप उसको एक बार पढ़ेंगे नहीं, रीड नहीं करेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो आप उसको समझें और पढ़ें घर पे। जय हिंद, जय भारत।